वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, अनिल धासमणा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NTRO लोकेटेड? अनिल धसमाना जो है ये फॉर्मर जो है चीफ रह चुके हैं हमारे इंडिया के रिसर्च एनालिसिस एंड विंग के, जो है ये चीफ रह चुके हैं। अभी इनको जो है नई पोस्ट दी गई है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ NTRO। ओके, ये काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी है जो कि जो है PM को अबाउट द सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में जो है एडवाइजरी जो है प्रदान करती है। ओके, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। इसके हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अनिल धासमणा, फॉर्मर चीफ ऑफ एज द न्यू चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। ओके, 65 साल की उम्र तक जो है ये सर्व करेंगे। ओके, ही विल गोइंग टू रिप्लेस सतीश चंद्र झा। अर्लियर जो है अभी जो है सतीश चंद्र झा जी जो है जो ये NTRO के जो है हेड थे, अभी जो है इन्हें बनाया गया है, दैट इज अनिल धसमाना जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांड्स हैज टॉप्ड द ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2020 रैंकिंग। ओके, इंडियन ब्रांड्स 2020 रैंकिंग में जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है एज पर द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द टॉप 75 कंपनीज ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया की जो है इन्होंने टॉप 75 जो है कंपनीज उठाई एज पर द वैल्यूएशन। ओके, तो उसके हिसाब से जो है HDFC बैंक इज द टॉप Indian company, Indian brand that has topped the list of 75 most valuable Indian brands 2020 ranking. Okay, so HDFC is the right answer here. Okay, एक्चुअली जो वर्ल्ड वाइड जो रैंकिंग इशू हुई थी टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज, ओके, उसमें जो है रिलायंस का जो है स्थान जो है HDFC बैंक के ऊपर है। ओके, इन एज टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड द वैल्यूएशन, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो नाम है वो HDFC बैंक के ऊपर है एंड द वर्ल्ड रैंकिंग और इंडियन रैंकिंग में जो है HDFC बैंक का जो है नंबर 1 रैंक है। ओके, सो HDFC इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ओके, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। हर साल शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल 21 सितंबर। ओके, तो इस बार की जो थीम थी वो थी शेपिंग पीस टुगेदर। दिस इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसका नाम है शेपिंग पीस टुगेदर। और 21 सितंबर को ही जो है वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी जो है मनाया जाता है। ओके, वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। और इस साल जो इसकी थीम थी वो थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। डिमेंशिया के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, ये थी वर्ल्ड अल्जाइमर डे की जो है थीम। और 21 डे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर PM ऑफ इंडिया HD देवेगौड़ा हैज़ बिकम द MP ऑफ राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट? ओके, भारत के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं HD देवेगौड़ा। ओके, तो ये कर्नाटक को बिलोंग करते हैं और कर्नाटक के जो हैं ये चीफ मिनिस्टर भी जो है ये रह चुके हैं। ओके, अप टू 94 टू 1996। ओके, और देन ये बने थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इन द जून 1996 टू द अप्रैल 1997। ओके, तो इंडिया के 11वें नंबर के जो है ये प्रधानमंत्री बने थे HD देवेगौड़ा। अभी ये रिसेंटली जो है कर्नाटका से जो है राज्यसभा MP जो है नियुक्त हुए हैं इन द इंडियन पार्लियामेंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HD देवेगौड़ा जो है बिकम द MP ऑफ राज्यसभा फ्रॉम कर्नाटका। सो दैट्स द राइट आंसर। भारत के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर इज गोइंग टू सेट अप क्रिकेट अकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर टू ट्रेन एस्पायरिंग क्रिकेटर्स? ओके, कौन सा भारतीय क्रिकेटर जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है एक क्रिकेट अकेडमी जो है खोलेगा टू ट्रेन एस्पायरिंग क्रिकेटर्स? वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, दीपक चाहर, सुरेश रैना। द राइट ऑप्शन इज सुरेश रैना। सुरेश रैना, इंडियन ऑलराउंडर, इज गोइंग टू ओपन cricket academy in Jammu and Kashmir to train aspiring cricketers from the remote villages. So Suresh Rana is here right answer. Next question is and the other
न्यूज़ अबाउट द जे एंड के के जो अभी प्रेजेंट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जे के यूनियन टेरेटरी की वो थे GC मुर्मू, और अभी बने हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने जो है 1350 करोड़ का जो है इकोनॉमिक पैकेज जो है जे के लिए जो है रिलीज करा है, टू बिल्ड द बूस्ट द बिजनेस एंड द अदर एलिंग सेक्टर दैट हैव सफर्ड ह्यूज लॉसेस फॉर सेवरल ईयर्स इन द न्यूली फॉर्मड यूनियन टेरेटरीज। ओके, सो 1350 करोड़ का जो है इकोनॉमिक पैकेज भी जो है अनाउंस करा है मनोज सिन्हा, हु इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Next question is, whose tenure has been extended by the central government as a deputy national security advisor? ओके, किसका टेन्योर जो है 1 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। प्रेजेंट में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो हैं अजीत डोभाल जी। ओके, तो इनके जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो हैं प्रकाश सरन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रकाश सरन जो है हमारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनका टेन्योर जो है वो 1 साल के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। Next question is, the Uttar Pradesh government has announced the renaming of the Mughal Museum under construction in Agra in whose name? उत्तराखंड सरकार जो है फेमस है फॉर द नेम चेंजिंग प्रोसेसेस। ओके, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ के जो है नाम थे जो है चेंज करे हैं, जिनके जो है मुस्लिम रीजन के जिनके नाम थे उनको जो है चेंज करा है। तो अभी जो है मुगल म्यूज़ियम जो कि यूपी के अंदर है उसका नाम जो है बदल के रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मुगल म्यूज़ियम का नाम जो है अब बदल के रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। और उत्तराखंड यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ये अनाउंसमेंट करी कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अप ए लार्जेस्ट फिल्म सिटी ऑफ द इंडिया। ओके, लार्जेस्ट फिल्म सिटी ऑफ इंडिया जो है ये बनाने जा रहे हैं यूपी के CM, इन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड ए $250 मिलियन लोन टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, भारत सरकार ने किस देश को जो है $250 मिलियन का जो है लोन प्रोवाइड करा है रिसेंटली। ओके, तो ये करा है मालदीव्स को। इंडिया की सरकार ने जो है $250 मिलियन जो है मालदीव की सरकार को जो है एज ए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो है एक दे कैन कॉम्बैट विद द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 से निपटने के लिए जो है इनको जो है ये राशि प्रदान करी गई है। द हाई कमीशन ऑफ इंडिया शेयर द न्यूज़। ओके, सो ऑप्शन A is the right answer here. Next question is, Mahadehi Wildlife Sanctuary is located at which Indian state? महादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक एंड गुजरात। द राइट ऑप्शन हियर इज गोवा। गोवा के अंदर है महादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इसका जो एरिया है वो है 208 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ प्रोटेक्टेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथर्न इंडिया। ओके, सो गोवा इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। ओके, और यहाँ पे जो है वेस्टर्न साइड पे है इंडिया के वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न साइड पे है ईस्टर्न घाट्स। ओके, वेस्टर्न घाट्स जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया भी है, और यहाँ पे है गोवा के अंदर महादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। So that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe for the more updated videos.